बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है लिलित। लिलित कौन थी? वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए अल्लाह ने आदम की दाई पसली से अम्मा हवा को पैदा किया और दोनों बहश में रहने के बाद इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इस तरह दुनिया में आबाद तमाम लोग हज़रत आदम हवा की औलाद हैं, लेकिन तारीख़ में एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है। दरअसल यहूदियों की मुक़द्दस किताब तालमुद के मुताबिक अम्मा हवा आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी नहीं थी, बल्कि उनसे पहले एक औरत की तख्लीक हुई थी जिसका नाम लिलित था। खुसूसियत और मर्तबे में आदम अलैहिस्सलाम के बराबर थी, क्योंकि ज़मीन से फरिश्ते जिस मिट्टी को लेकर आए थे उस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और उसी मिट्टी के बचे हुए हिस्से से लिलित को पैदा किया गया। इस तरह आदम और लिलित जन्नत के बाग में रहा करते थे। आदम और लिलित के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने लगे, क्योंकि आदम का मानना ये था कि वो लिलित से बेहतर है। जिनसी एतबार से लिलित का दर्जा उनसे कम होगा। लिलित खुद को आदम के बराबर ख्याल करती थी, लिहाजा उस लड़ाई में दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हो गए और दोनों एक साथ ना रह पाए। आखिर एक दिन लिलित शैतान के साथ जन्नत से उड़ गई। आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा से फरमाया, ए खुदा, वो औरत जो तूने मेरा दिल बहलाने की खातिर दी थी वो भाग गई। लिहाजा खुदा ने 3 फरिश्तों को लिलित की तलाश में रवाना किया। फरिश्तों को लिलित समंदर में मिली, लिहाजा उन्होंने उसे वापस चलने को कहा, लेकिन लिलित ने इनकार कर दिया। लिलित के जाने के बाद खुदावंद ने आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीबी हवा को पैदा किया और दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। कहते हैं कि जब लिलित को ये पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी दूसरी बीवी के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसने ये इरादा कर लिया कि वो आदम और हवा को भी जन्नत से निकलवा देगी। लिहाजा उसने इब्लीस के साथ मुआहदा कर लिया और इब्लीस के कहने पर एक सांप का रूप धार कर जन्नत में दाखिल हो गई। वो बीबी हवा के पास गई और उनसे कहने लगी कि एक ख़ास दरख्त का फल खाएंगी तो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ये वही दरख्त था जिसका फल खाने को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सख्ती से मना किया था, लेकिन लिलित की बात में आकर अम्मा हवा ने उस दरख्त के तमाम फल को खा लिया और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिलाया और अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को नाफरमानी के नतीजे में बहिश्त से निकाल दिया गया। सवाल अब ये होता है कि लिलित की ये कहानी यहूदियों में क्यों मशहूर हुई? दरअसल यहूदी एक और सहीफ़े पर ईमान रखते हैं जिसे तैमूद कहा जाता है। तैमूद ही वो असल सहीफ़ा है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। तारीख़ के मुताले से ये पता चलता है कि जब बख्त नशर ने हमला किया तो उसने शहर तबाह करने के बाद तमाम उल्मा और लोगों को अपना गुलाम बनाकर बाबुल ले गया। बाबुल में यहूदियों के लिए एक बस्ती बनाई गई। बाबुल में सैकड़ों साल रहने की वजह से यहूदियों ने यहाँ के मुख्तलिफ हुनर सीखे। उन लोगों ने लियोतोत की कहानी को भी अपनी किताब तलमूद में शामिल किया। लिलित हामला औरतों, मर्दों और छोटे बच्चों की ख़ास दुश्मन थी। लिलित रात के अंधेरों में नमूदार होती है और किसी भी हामला औरत को नुकसान पहुंचा देती है। इसके अलावा वो औरतों और मर्दों को ज़िना जैसे हराम काम करना सिखाती है। इसलिए तलमूद में ये कहा गया है कि ये ममनून है कि मर्द कमरे में अकेला सोए, क्योंकि लिलित रात के अंधेरे में आकर ज़ाहिर होती है और मर्द के साथ हमबिस्तरी करती है। वही दूसरी तरफ लिलित को मानने वालों का कहना है लिलित की कहानी बहुत सारी किताबों में मौजूद है। कहते हैं आदम से अलग होने के बाद लिलित इब्लीस के ख़ास साथियों में शामिल हो गई थी। इसमें कोई शक नहीं, लिलित से जुड़ी तमाम बातें कहानियाँ हैं और आज भी यहूदी लिलित को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी समझते हैं, लेकिन लिलित के किरदार में कोई हकीकत नहीं है। अगर लिलित के किरदार में कोई हकीकत होती तो कुरान मजीद में इसका जिक्र ज़रूर मिलता। कुरान मजीद इस मौजू पर साफ नज़रिया पैदा करता है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और फिर बीबी हवा को पैदा किया गया। उम्मीद है आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।